मैं मुसलमान हूँ, मेरा नाम नाजिम अंसारी है। जी नाजिम जी, नाजिम बोलिए। मैं हर चीज़ मनाता हूँ, हर त्यौहार मनाता हूँ, ऐसी बात नहीं। ये जो नाम रखे जा रहे हैं अलग, क्या नाम है, मुस्लिम की ठेली से नहीं लेना, हिंदू की ठेली से लेना, ऐसा नाम नहीं रखना चाहिए। मेरी राय है। सुनिए सर, नाजिन मेरे भाई, नाजिन मेरी जान, इधर आइए। देखिए, नाम लेने से नहीं होता। अब आपका नाम नाजिर है, ठीक है, आपको कसम है, आपको मैं गणपति बोलूं, कैसा लगेगा? मेरा गणपति क्यों बोलोगे आप, ये बताओ। तो फिर वो कैसे नाम रख रहे हैं? अरे मेरी जान नाजिर भाई, तुम कितने प्यारे, तुम कितने प्यारे हो। एक बात बताओ मेरे भाई, तुम्हारा नाम मैं गणपति रख दूं, तुम्हें कैसा लगेगा? ये जो नाम रखे जा रहे हैं, इसको लेकर क्या सोचते हैं आप? नाम रखना कोई बुरी बात नहीं है, नाम रखना कोई बुरी बात नहीं है। उससे लोगों को क्लियरिटी है, जिसको जहाँ जाना चाहे वो जा सकता है। ये तो अपना अपना स्वेच्छा की बात है। विपक्ष कह रहा है कि इससे समाज में नफरत बढ़ रही है, इससे समाज डिवाइड होगा। विपक्ष तो शुरू से यही बोलता रहा है, इससे ज़्यादा विपक्ष के पास कोई मुद्दा होता ही नहीं है। इससे फायदा है आपके हिसाब से? बिल्कुल है, जिसकी स्वेच्छा है वो मेरे को जाना है, चाहे मेरे देखो जात पात मानना तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना, कि मैं मानता हूँ कि नहीं मानता हूँ। अगर मैं नहीं मानता तो सलीम के पास भी जाऊँगा, नहीं मानता हूँ तो रमेश के पास भी जाऊँगा, ठीक है। किसी के कहने से मानना और ना मानना तो सही नहीं। इससे तो फायदा ही होगा, जो नाम रखने, नाम क्लियरिटी हो जाएगी ना, अंधेरे में रखने से क्या। हमारा ईद का त्यौहार होता है, अगर हम ही ऐसा नाम रखने लगे तो ईद पर कोई शौकीन कर लगा? मुसलमान लोग हिंदू से भी करते हैं, मुस्लिम से भी करते हैं। ये बताइए, कावड़ के टाइम ही ऐसा क्यों हो रहा है? कावड़ के टाइम ही ऐसा क्यों हो रहा है? ईद पर कोई मुसलमान कहता है कि अपने अपने नाम रखो, क्या मुसलमान से खरीदारी करो, कहता कोई? आप तक एक मिनट में ये कहना चाह रहा हूँ, इन्हें थोड़ी सी वो हो रही है, इन्हें समझ नहीं आया। मेरे भाई, अगर आपका नाम नाजिर है ना, तो उन्होंने अपने होटल का नाम गणपति क्यों रखा हुआ है? वो गलत है, वो गलत है। अपनी असली नाम बदलने को थोड़ी कह रहे हैं, वो ऐसा नहीं कर रहे। वो छोटे छोटे जो ठेले होते हैं ना, केले के और जो भी चीज है छोटे। ये देखो, आपका नाम गणपति है, आप अपना फोन दिखाओ, QR कोड तो क्या आएगा? मेरा नाम गणपति को होगा, मेरा नाम नाजिया। लो मेरा QR कोड चेक करो। ये समझ नहीं पा रहे सर। देखो, एक्चुअली सरकार ने ये नियम लागू करा है कि जिसका जो नाम है वो अपना उसी नाम से दुकान खोले। वो नियम ठीक है, वो जो सरकार का ये नियम ठीक है, क्योंकि वो नहीं कह रहे हो। आपके जैसे नाजिम ने गणपति, वैष्णो, ये भगवती, ये वगैरह वगैरह ये कर रखा है। जब QR कोड में पैसे डालो तो आता था अंसारी, मोहम्मद, ये वो, तो ये दिक्कत होती है। ये सर, ये बात चल रही है। आपका नाम चेंज करने को थोड़ी कह रहे हैं। नहीं, नाम चेंज की नहीं हो रही, वो दुकानदार, छोटे दुकानदारों पे नाम प्लेट। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, हर मज़हब में ना एक अलग तरीका होता है अपने धर्म को बनाने का, ठीक है। हिंदू धर्म की एक अपनी एक पवित्रता होती है, इसलिए मुस्लिम धर्म की अपनी एक अलग पवित्रता होती है। बट अगर किसी को भ्रम में रख के आप नाम बदल के आप उसको खाना खिला रहे हो, आपने तो नाम रखा है कि श्री वैष्णो ढाबा, और जब वहाँ पर हिंदू कोई भी जो कांवड़िया जो वहाँ पर आ रहा है, जब वो पेमेंट कर रहा है तो QR कोड में अगर मोहम्मद, इस बिस्मिल्लाह के इस तरीके से कुछ नाम आता है, तो वहाँ पर ना कम्युनल डिसहार्मनी को सबसे ज़्यादा खतरा होता है। कई बार झगड़े भी हो जाते हैं, इस बात को लेकर। वो बात अलग है। यही चीज़ को मेंटेन करने के लिए योगी जी ने सब जगह इस तरीके से वहाँ पर मतलब नोटिस पेश करा है कि आपका जो नाम, सरकार से हम सहमत है। कहना जिसका नाम है उसी नाम से दुकान खोल लो। तो मैं कैमरे में कहना चाहता हूँ, जैसे हमारे नाजिब भाई पढ़े लिखे भाई है, समझदार है, वो चीज़ों को समझ गए हैं। मैं ऐसी सभी जितने मेरे मुस्लिम भाई हैं, मैं सबसे उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप भी इस चीज़ को समझो। कोई भी आपको डिवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। सब आपको यही बोल रहे कि आप खुल के अपना नाम दो ना, यू बी प्राउडली कि आपका नाम क्या है। आपको नाम बदलने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको हिंदू देवी देवताओं के नाम पे अपने रेस्टोरेंट रखने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका नाम इतना माशाल्लाह इतना प्यारा नाम है आपका, जो आपकी मुस्लिम कम्युनिटी में जो नाम होते हैं, जो अल्लाह ताला ने जो आपको नाम दिए, इतने सुंदर नाम है, तो आपको क्या ज़रूरत है उनको बदलने की? जो इस सरकार के फैसले से हम सहमत है, वो चीज़ बदलनी चाहिए। जो पढ़े लिखे जो भाई है, क्या जो भी हिंदू समाज में जितने भी लोग हैं सर, हम भी चीज़ों को समझते हैं। हमने कभी, लेकिन पेंचर वाले का भी नाम बदला जा रहा है, उससे कौन सी हार्मोनी डिस्टर्ब? वहाँ तो कोई खाने नहीं जा, पिंचर वाले की दुकान पे क्यों नाम बदला जा रहा है भैया? सर देखिए, पहली बात तो आप एक चीज़ याद रखना, जब आप 10 चीज़ अच्छाई देखते हो ना, तो आपको दो कहीं ना कहीं बुराई आपको ज़रूर दिखती है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि अगर वहाँ पर 8 चीज़ अच्छाई करी है तो ज़रूरी नहीं 10 की 10 चीज़ अच्छाई भी होगी। तो जो पिंचर वालों के जो नाम बदले जा रहे हैं, क्या कुछ ऐसा काम जिससे खाने का कोई लेना देना नहीं है, वो चीज़ गलत है। और अगर इस तरीके से कोई हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है सरकार कर रही है, ये कुछ लोग ऐसे जो नफ़रत की राजनीति आगे फैलाने के लिए इस चीज़ को कर रहे हैं। आप इस चीज़ को समझो, ये लोगों का एक माइंडसेट क्रिएट कर रहे हैं, एक एजेंडा क्रिएट कर रहे हैं कि भाई कि अगर देखो सरकार का ये सोचने में कुछ गलत नहीं है, सरकार का इसका सोचने में कोई गलत नहीं है, सरकार बहुत सही
फैसला लिया है। पर कुछ लोग इतने गंदी राजनीति कर रहे हैं जो इसमें भी नेगेटिविटी फैला रहे हैं। तो इस काम से आप सहमत है? सहमत है जी, सहमत है। सरकार लोगों को अपने रेस्टोरेंट जो है ना अपने मुस्लिम नाम से ही चलानी चाहिए, वो लोगों की राय खाए या ना खाए। और क्या क्या काम आपको अच्छे लगते हैं सरकार के, और कौन कौन से काम? सरकार के सारे काम अच्छे लगते हैं। सरकार ने जो योगी प्रधानमंत्री आवास योजना जो करी है वो अच्छे लगे हैं। वो सबको बोले, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम को वो नहीं करा कि इसको नहीं मिलेगा उसको नहीं मिलेगा, वो भी सब अच्छे हैं। मुसलमानों को मिले खूब मिले। ये देखिए खूब मिले, मतलब कितने समझदार हमारे मुस्लिम भाई है ये, जो मतलब इतनी ऊट कोची के मतलब ये लोग ये सोच रखते हैं। ठीक है, अब आप देखिए अगर ऐसे ही करके अगर मतलब काफ़ी लोग अगर इस तरीके से पालन समुदाय। क्या नाम है आपका जी? मुल्ला। ये मुल्ला क्या होता है? मैंने तो नाम, क्या नाम है आपका? अच्छा नाम नहीं, आपके मुंह से निकल रहा था लेकिन आपने रोक दिया। आपने रोक दिया, चलिए कोई बात नहीं है, हमने रोका। नफरत कम हो जाएगी आपके दिल से। ऐसा नहीं बोला उन्होंने, ऐसा नहीं बोला भैया, नफरत कम हो जाएगी। अरे भाईजान कोई ठीक नहीं है, आपका सोच है, ये आपका सोच है। बताइए पॉइंट, बताइए टॉपिक, आपका क्या कहना? जो सीधा क्यों बोलेंगे, पत्रकार आदमी है। चलिए एकदम योर राइट, आदमी इनका भी हक है उल्टा सीधा बोलने का। कोई मुद्दे पे आइए। मुद्दा सर ये है कि इस तरह से जब कावड़ यात्रा के दौरान जो नाम बदले जा रहे हैं उसको लेकर क्या सोचते हैं आप? ये गलत है, बिल्कुल गलत है। पूछिए इसलिए कि हमारे कहने का मतलब है कि बात ये भी है कि अगर योगी जी ये सब कोई काम ऐसा कर रहे हैं, और यहाँ तक तो ये भी मालूम चला है कि कहने का मतलब है कि कावड़ियों के बीच में जो दुकान लगाया जाएगा उनको सभी लोगों को पैसा देना होगा। पर्सनल क्या है, उनके दुकान पे नेम प्लेट में लिखा हुआ नाम के साथ होना चाहिए। नाम तो लिखना ही पड़ेगा ना, नाम और मोबाइल है। जरूरी पड़ गया, ऐसा क्या जरूरी पड़ गया? क्या इससे पहले कावड़िया लोग नहीं जाते थे उधर से? सदियों से आ रहे हैं, वो तो सदियों से आ रहे हैं। क्या अब कभी इससे पहले उनको प्रॉब्लम हुआ, दिक्कत हुआ? तो फिर आप ऐसा रूल क्यों करना चाहते हैं? हमें ये नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है? परेशानी भी क्या है? अगर आदमी अपने मकान पे नाम लिख सकता है, अपनी दुकान के ऊपर बड़ा नाम लिख सकता है, क्या नेम प्लेट लगाने में दिक्कत है? सुनो एक मिनट, दिक्कत, अरे दिक्कत वहाँ है जहाँ शंकर भगवान के नाम से दुकान चलाई जाती है, नाम होता है अफजल, नाम वहाँ है जहाँ वैष्णो के नाम से ढाबा चलाया जाता है, नाम मिलता है शकील। कई जगह ऐसा भी है कि नाम शिव है, नाम शकील है, ढाबा शिव के नाम से। तो इस पे कई बार क्योंकि वो भक्त हैं तो स्वच्छता को लेकर थोड़ा सा वो रहता है, तो वो उसको लेकर कई बार दंगे भी हुए। आप जो ये बात कह रहे हैं कि नाम शकील है और दुकान का नाम शिव है, ये कह रहे हैं ना आप, ऐसा कहाँ, कौन सी जगह है जरा हमें बताइए। ढाबों का नाम अभी बदला गया है चाय के, तो बताइए ना कौन सी जगह है ऐसा? ये बोलने से नहीं होता है। उत्तराखंड में बताइए, उत्तराखंड में कहाँ पे है? उत्तराखंड में चमोली में जाकर देखिए कि मुस्लिम का दुकान है और बहुत का नाम लग गया है, भगवान के नाम से दुकान का नाम लिख कर रखा है। जरा बताइए, हमें बता सकते हैं? ऐसा तो कहीं नहीं दिखाई दिया कि भाई किसी मुसलमान ने हिंदू नाम से बोले। भाई साहब कह रहे हैं कि ऐसा होता नहीं है, ये तो गलत अफवाह है। देखिए भाई साहब के लिए तो कुछ नहीं होता, भाई साहब के लिए तो दुनिया भी नहीं है। दुनिया है नहीं है भाई साहब, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। नहीं तो आखिरत तो है। आखिरत सर आपके लिए कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊँ, आप हमसे बात कीजिए। आप सर, आप किसके बयानों पे चल रहे हो? आप ओबीसी के बयानों पे चल रहे हो। आप अपने दिल से तो पूछिए, अगर आपके अंदर आस्था है, आप जय भीम वाले हो, आप जय भीम वाले हो। अब हम कहे अरे भीम तो ऐसा वैसा है, हमारे बाबा साहब है ना। अगर मैं आपके बाबा साहब को कहूँ अरे बाबा तो ऐसा है, बाबा तो वैसा है, आपको कैसा लगेगा? नहीं, गलत लगेगा। क्यों आप गलत क्यों बोलेंगे? तो सर हमारा एक बात बताइए, गणपति लिख के तुम बिस्मिल्लाह तुम निकल रहे हो, तो ये तो गलत है ना सर। इसमें दिक्कत क्या, किस चीज़ की? इसमें क्या दिक्कत है? मुझे एक चीज़ का बात बताओ, योगी जी ने ये कहा इनसे 1 रुपए की चीज़ मत खरीदो। योगी जी ने क्या कहा है? सर ये भारत की जो ये जीडीपी ऐसे थोड़ी ना चल रही है। एक बात बताओ, अगर बाय द वे ये चीज़ को हम मान लेते हैं कि नाम शकील है और दुकान का नाम शंकर है, तो ये बताइए कि क्या नाम रख के कोई गलत चीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है? तब आप उस पर ऑप्शन उठाइएगा। सर पहली बात तो खुश होना चाहिए कि एक मुस्लिम दुकानदार होकर और एक भगवान का नाम रखा है। कोई गलत तरीके से गैर कानूनी उसमें हरकत होता है, कुछ ऐसा कुछ गलत चीज़ खिलाया जाता है या कुछ ऐसी बातें होती है, तब आप ऑप्शन उठा सकते हो। जब कोई ऐसी बातें नहीं तो आप कैसे ऑप्शन उठा सकते हो? ये किसी का भी नाम, तो कम्युनल हलमेरी का मामला है। हम बताएंगे ना। अभी दिल्ली के तमाम पेपरों ने अभी 1 हफ्ता नहीं हुआ जब छापा ग्रेटर नोएडा का किस्सा, एक मुस्लिम
वहाँ दुकान का नाम बदल के जूस वाला, उसको गिलास में थोक के कस्टमरों को पिला रहा था। क्या किसको नहीं पता? टीवी न्यूज़ वालों ने तक नहीं दिखाया। मामला है वो नहीं पता क्या आपको? ये नहीं पता इनको, नांगलोई का मामला नहीं पता, वो दुकान बंद हो चुकी है, ये नहीं पता। मैं बताऊंगा भाई साहब, सुनिए सुनिए, एक मिनट का समय देना। मैं बताऊंगा कि अभी भी बिहार में एक बच्चे के साथ 1 साल से ज़्यादा रेप होता है, 7 महीने की गर्भवती रह जाती है, लेकिन वहाँ के मुल्ला मौलाना जो होते हैं, वहाँ के जो मदरसों के, तो उनके खिलाफ में एक बार नहीं बोलेंगे। सुनो, जो जूनागढ़ में 10-10 बच्चों के साथ दुष्कर्म होता है, उसके बारे में ओवैसी नहीं बोलेगा। उन गरीब बच्चों का भविष्य खराब हो जाता है, उसके बारे में नहीं बोलेगा। लेकिन यहाँ नेम प्लेट पे बोलेगा। घर के बाहर नेम प्लेट लगा लेंगे, कार्यालयों के बाहर नेम प्लेट लगा लेंगे, ऑफिस के बाहर नेम प्लेट लगा लेंगे, दुकान के ऊपर बहुत बड़े अक्षरों में अपना नाम लिख देंगे, लेकिन नेम प्लेट लिखने में दिक्कत है। नाम लिखने अरे बता रहे हैं ना, जब पोल खुलनी शुरू होती है तो नहीं आते हैं सामने लोग। तो कहने का मतलब ये है कि वो कोई गलत नहीं, वो सर्व धर्म के लिए योगी जी ने चलाया है। वो केवल एक समुदाय के लिए नहीं चलाया कि भाई हाँ मुस्लिम के लिए, वो हिंदू के लिए भी है, सिख के लिए भी है, ईसाई के लिए, सभी के लिए है वो। तो उसमें दिक्कत क्या है? जब हिंदू को दिक्कत नहीं हो रही, सिख को दिक्कत नहीं हो रही, ईसाई को दिक्कत नहीं हो रही, मुस्लिम को क्यों दिक्कत है? तो सोचने वाली बात है भाई साहब।